चीर के धरती का सीना, उम्मीदें बोता हूँ मैं, किसान हूँ मैं, चैन से कहाँ सोता हूँ मैं। जय किसान दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप किसान हैं, अगर आप सोयाबीन की खेती करते हैं तो बिल्कुल सही चैनल पर आप आ चुके हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको सोयाबीन से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जानकारियां, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, विभिन्न प्रकार की जानकारियां रेगुलर मिलती रहेगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब मिलेगा। और उसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। जिस भी प्रकार से हमसे संपर्क करना चाहें, मेरे मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के किसानों से संपर्क करना चाहें, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा दोस्तों। तो जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं या जो पुराने और जिनने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और हमारा वीडियो आपको आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर मिलता रहे। तो दोस्तों, करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। जिन भी क्षेत्रों में सोयाबीन की बिजाई की जाती है उसमें 90% में सोयाबीन की बिजाई हो चुकी है। मात्र 10% और सोयाबीन की बिजाइयाँ बाकी है, जो कि 1-2 दिन में हो जाएगी। पिछले 2-3 दिन से लगातार हमारे पास जो कमेंट आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, उसके माध्यम से एक चीज़ निकल कर आई है और वो है RVSM 1135 सोयाबीन की बीज दर। हमने जितने भी वीडियो डाले हैं दोस्तों, हर वीडियो में हमने बीज दर के बारे में क्लियर किया। इससे पहले मैंने बीज दर के ऊपर स्पेशल वीडियो डाला था, उसमें बीज दर को मैंने क्लियर किया, लेकिन उसके बाद भी बीज दर कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई हैं। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर अब देखिए, हमने बिजाई कर दी है। कम अगर बीज दर हैं तो दोबारा अगर हम बिजाई करते हैं तो भी समस्या वाली बात है, क्योंकि एक बार खेत की गर्मी निकल जाने के बाद, खेत ठंडा पड़ जाने के बाद अगर हम दोबारा बिजाई करते हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए कि फिर सही साठ जर्मिनेशन हो जाए बीजों का, वो कह नहीं सकते। और ये हमारे जो पुराने किसान हैं वो भी कहता है कि दोबारा में सही से सोयाबीन उगती नहीं है, तो दोबारा बिजाई करना भी समस्या वाली बात है। और जिनकी अगर ज़्यादा बीज दर हो गई है तो या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उसकी थोड़ी छटाई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप ज़्यादा डालिए, दिक्कत वाली कोई बात नहीं। दिक्कत यह है कि ये वैरायटी हाइट ज़्यादा ले लेती है। हाइट इतनी लेगी कि कमर से ऊंची हो जाएगी, और फिर बाद में जब फलियां बनने के बाद जब पानी गिरेगा तो आड़ी पड़ जाएगी, और आड़ी पड़ने के बाद सड़ेगी। उत्पादन वही का वही 2-3 बोरी बीघा का आएगा फिर की, और समस्याएँ ढेर सारी उत्पन्न होगी। तो हमें कहीं ना कहीं बीज दर का पूरा ध्यान रखना था। हमने पूरा क्लियर किया था कि अगर के यहाँ पर 20 बसुआ का बीघा है तो आप 12 से 15 किलो पर बीघा के हिसाब से बिजाई कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर बीघा 25 बसुआ का है तो आप 16 से 17-18 किलो के हिसाब से बिजाई कर सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र में एकड़ चलता है तो आप एकड़ भी 2 प्रकार से चलते हैं दोस्तों। 32 बसुए का जो एकड़ होता है उसमें आप 22 से 25 किलो बीज दर रख सकते हैं, और जो 40 बसुए का जो एकड़ होता है उसमें 27 से 30 किलो के बीच में आप बीज दर रख सकते हैं। अब जिन किसान भाइयों की सबसे ज़्यादा चिंता बीज दर को लेकर है वो है RVSM 1135 सोयाबीन की बीज दर 10 से 12 किलो के बीच में जिनकी रही है, उनकी चिंता सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उनको चिंता लगी हुई है कि कहीं बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ये बीज दर कम तो नहीं हो गई है। तो उनकी चिंता सबसे ज़्यादा है, और वाजिब भी है, क्योंकि उनको चिंता लगी हुई है कि क्या दोबारा से हमें बिजाई करना पड़ेगी। तो दोस्तों, दोबारा से बिजाई करना बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि दोबारा में भी भरोसा नहीं है कि सोयाबीन ढंग से उग जाए, क्योंकि खेत एक बार ठंडा पड़ जाने के बाद सोयाबीन की बिजाइयाँ अच्छे से या सोयाबीन जो अच्छे से उग ही नहीं पाती है। ऐसी स्थिति में दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि RVSM 1135 सोयाबीन अच्छी ब्रांचें करती है। हाँ, अगर आपका बीज अगर सही था और अगर आपने पहले बोकर देखा था और अगर बीज सही था तो 10 किलो बीज भी कवर कर लेगा आपके खेत को, क्योंकि RVSM 1135 सोयाबीन जो है ये अच्छी ब्रांचें करती है और ये पूरे खेत को कवर कर लेगी 10 किलो में भी, क्योंकि इसका जो जर्मिनेशन है दोस्तों वो 95% तक चला जाता है।
तो ऐसी स्थिति में आपको चिंता करने की जरूरत, इतनी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी फैसला आपको करना है कि करना क्या है आगे। थोड़ा सा काम करना पड़ेगा दोस्तों, जिनकी बीज दर 10 से 12 किलो के बीच में रही है उनको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कि जब आप खरपतवार नाशक का उपयोग करें या खुरपों का उपयोग कर लें, उसके बाद आपकी सोयाबीन में या तो NPK 19-19-19 का स्प्रे कर दीजिएगा, या फिर आप जो पोषक सुपर आता है टॉनिक ग्रोथ बढ़ाने वाला, उसका उपयोग कर लीजिएगा। क्योंकि अगर इसका आप उपयोग करेंगे तो आपके पौधों में और अच्छी खासी ब्रांचें आ जाएगी, पौधे और फैल जाएंगे, तो आपका खेत पूरे अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। जो 2 किलो की आप बीच में आपकी गैप रही है वो गैप पूर्ति कर जाएगी, और कहीं ना कहीं जो उत्पादन 15 किलो वालों का निकलेगा वही समतुल्य उत्पादन आपका भी आ जाएगा दोस्तों। क्योंकि इसको जितनी हवा मिलेगी, जितना इसको अच्छे से प्रकाश मिलेगा, उतनी ही अच्छी इसमें फलियां आएगी दोस्तों। अगर आप बहुत सघन बो देते हैं तो दोस्तों फलियों में उधर अंतर आ जाता है। पिछले साल मैंने, आप चाहो तो मेरा जो RVSM 1135 सोयाबीन का 90 दिन की स्थिति में वीडियो है उसको देख लेना, कि जहां अच्छी हवा और प्रकाश मिला वहां पर बहुत अच्छी खासी फलियां थी, और जहां सघन थी वहां पर कम फलियां थी। दोस्तों सोयाबीन की ग्रोथ बढ़ाने के लिए आप जिन भी टॉनिक का आप उपयोग करते हैं उसका आप उपयोग कर लीजिएगा, ताकि आपका खेत अच्छे से कवर हो जाए। कि दोस्तों 10 से 12 किलो के बीच में जिनकी बीज दर रह गई है उनके लिए भी कोई ज़्यादा विशेष चिंता वाली बात नहीं है। बाकी निर्णय आपका है दोस्तों, मेरे ऊपर ना रखें कि आपने कहा था हमने ऐसा ऐसा कर लिया। बाकी निर्णय आपका है दोस्तों। आप चाहो तो मेरा जो बीज दर वाला वीडियो है उस पर सारे कमेंट को पढ़ लेना, आप उसमें किसानों की कैसी क्या बीज दर है। करते हैं ज़्यादा बीज दर की, तो दोस्तों जिनकी बीज दर ज़्यादा हो गई है वो बिल्कुल गांठ बांध ले कि इस RVSM 1135 सोयाबीन में आपको पौधों की ग्रोथ बढ़ाने वाले किसी भी प्रकार के टॉनिक का आपको उपयोग नहीं करना है। उसके अलावा खड़ी फसल में यूरिया का उपयोग नहीं करना है। उसके अलावा आपको NPK 19-19 का चाहो तो आप अगर खरपतवार नाशक बाद अगर झटका लगे तो उसका उपयोग कर सकते हो, लेकिन यूरिया या जिस भी खाद में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो उसका आप उपयोग ना करें, क्योंकि ये फिर हाइट लेगी अच्छी खासी। पिछले साल रोके से रोक नहीं पाए थे हमारे किसान और आड़ी पड़ गई थी दोस्तों। तो इन चीज़ों का आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि हमें खड़ी फसल में पौधों की ग्रोथ बढ़ाने वाले टॉनिक का और उसके अलावा यूरिया का हमें बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। अगर इन चीज़ों का अगर आप उपयोग नहीं करेंगे तो उसकी हाइट फिर भी एक लिमिट में रह जाएगी, तो आड़ी नहीं पड़ेगी। बात करते हैं जिनकी बीज दर सही है, बिल्कुल परफेक्ट है उनके लिए। तो दोस्तों जिनकी बीज दर बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, उनको भी पौधों की ग्रोथ बढ़ाने वाले टॉनिक का उपयोग नहीं करना है, और उसके अलावा खड़ी फसल में यूरिया का उपयोग नहीं करना है। आप चाहे तो खरपतवार नाशक के बाद NPK 19-19 का आप उपयोग कर सकते हैं, या बाद में फूल के समय चाहो तो 20-34 या फिर फूलों वाले जो टॉनिक आते हैं, फूल की मात्रा बढ़ाने वाले, फल की मात्रा बढ़ाने वाले टॉनिक आते हैं, आप उनका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ग्रोथ बढ़ाने वाले टॉनिक का उपयोग ना करें। दोस्तों ये जो प्लाट देख रहे हैं आप, इसमें हमने कल RVSM 1135 सोयाबीन की बिजाई बीघा की 15 किलो और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 14 इंच रखी है। ये हमारी बीज दर है, अब उगेगी तब पता चलेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे सारे किसानों के पास ये पहुंच सके और हम RVSM 1135 सोयाबीन में अच्छा उत्पादन ले सकें। क्योंकि दोस्तों गलती अभी शुरुआत में कर जाते हैं और बाद में ये आड़ी पड़ जाती है, और फिर बाद में पूरे साल गालियाँ देते हैं कि अरे यार बेकार वैरायटी है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब कर देने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि आपकी वजह से इस किसान का थोड़ा सा भला हो जाए। नमस्कार दोस्तों।